आंखें बंद की थी सब 100%। 26 मिनट की आपने आंखें बंद। हम्म, 26 मिनट आंखें, वो भी सोलो, बिना किसी सपोर्ट। कोई पाठ पूजा नहीं। दिस संसार को लूटने के लिए ये प्रैक्टिस। संसार कौन है? भगवान। संसार का दूसरा नाम भगवान। और आंखें बंद करके बैठने वाला व्यक्ति संसार को लूट लेता है। कुछ भी करके दिखाने की जरूरत नहीं, ना बड़ी बड़ी बातें, ना गा के दिखाना, ना बात करना, कुछ भी नहीं करना। फिर भी संसार तुम्हारे पास बैठेगा, चाहे वो तुम्हें जानता हो चाहे ना जानता हो। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी ईमानदारी, कुछ भी ना जानता हो, फिर भी तुम्हारे पास वो घंटों बैठेगा। बेतुकी बातें करते जाओ, वो सुनेगा। ये प्रैक्टिस है। इससे एक तो हमारी इंद्रियां पावन होती हैं, शुद्ध होती हैं, ऑटोमेटिक उसका प्रभाव सामने वाले पे होने लगता है। कल कुछ लोग मुझे मिलने आए थे, मैंने उस पर अनुभव किया। वो मेरे कोई भक्त नहीं थे, रिश्तेदार कह सकते हो। 20-22 साल पहले वो मुझे जानते थे, 22 साल 23 साल बाद आए, तब मैं आप जैसा था, तब से मुझे जानते थे। उन्होंने बाहर आके पूछा भी मेरा नाम, जो मेरे पुराने नाम से जो जानते थे। तो उसमें एक लड़की थी, एक लड़का, उसकी माँ थी साथ। लड़की 18 साल की हो गई, लड़का 19 साल का। वो छोटे छोटे बच्चे थे, स्टूडेंट थे भी। तो ये मैंने उन पर भी अनुभव किया। तो यहीं बैठे थे हम। उसकी माँ तो चलो, ये तस्वीरें देख के शायद उसने मुझे बाबा देख लिया होगा। वैसे तो वो अपने किसी नियर डियर से मिलने आए थे। यानी उसका पति मेरा दोस्त था, वो मर गया। तो मैंने उन बच्चों से पूछा, तब मैं भी कुछ बात नहीं की थी मैंने, लेकिन कैसा लग रहा है? वो लड़की छोटी थी, कहती कुछ सुकून सा मिल रहा है मुझे ना, सुकून मिला यहाँ बैठ के। ये मैं अनुभव किया। यानी कि उनको ये सुकून शब्द शायद मुझे भी 30 साल की बाद की उम्र में आया था। सुकून भी कोई चीज़ होती है। तो वो बच्चा, वो लड़की थी कोई 19 साल 18 साल की थी। उसने कहा मुझे ना यहाँ सुकून सा मिला, संतुष्टि सी मिली, जहाँ पर ना मुझे ऐसा, मुझे भी अच्छा लगा। ना मैंने कोई बात की बड़ी बड़ी, ना मैंने उन्हें पाठ पूजा, सिर्फ वो मेरे पास बैठने से। तो जब जाने लगे तो उसका जो लड़का था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं बाबा हूँ,
अपनी तारीफ मैंने उसको जाते जाते कही, बहुत बढ़िया बाबा हूँ और 100% बाबा हूँ। रिश्तेदारी में आ जाती ना बात जब, तो फिर 2-4 बातें कहता जो मुंह मुझे पता चल गया। तो मैंने अपने आप को कामयाब समझा पुत्र। जब उसने कहा मुझे फीलिंग हो गई, मुझे पता चल गया, मैंने कहा मेरी बातों से, मैं कहा बातें तो बहुत दुनिया करने वाली है, बहुत से लोग करते नहीं, वैसे ही मैं, वो उसकी माँ कहने लगी, हम जहाँ भी जाके बैठते थे, मम्मी चलो, मम्मी चलो, यहाँ नहीं बोला। ताली वाली बात नहीं है पुत्र, सीखने वाली बात है कि अगर तो आप अपनी रिश्तेदारी पर जैसे चाहते हो कि मेरा बेटा मेरा कहना माने, मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में हो, मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल, मेरा पति मेरे कंट्रोल में हो, तो तुम्हें ऐसा बनना होगा, बिना बात किए वो तुम्हारे पास टिक के बैठे। वो है हमारे वेव्स, हमारा ब्लड, हमारी इंद्रियां, शांत और कूल। बड़ी बड़ी बातें करके हम थोड़े समय के लिए किसी को खींच लोगे, थोड़े समय के लिए अट्रैक्ट हो जाओगे उसको अपनी तरफ, ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए चाहते, लंबा से चाहते कि वो मेरे साथ बना रहे, तो आपको अपनी खुशबू बढ़ानी होगी, दूसरे को बेहोश करने वाली। मैं इसी पर रिसर्च कर रहा हूँ पुत्र। ना तो मैं को कथा कहानी सुनाता हूँ, जहाँ तो मैं भगवान की बंदगी करना भी नहीं सिखाता किसी को, भाड़ में जाए भगवान, भगवान सब हेरा फेरी ही है। अपनी पूजा करो, अपने आप को समय दो, जो भी काम करो 100% करो, चाहे उसमें से कुछ मिले, चाहे तुम्हें कुछ ना भी मिले। जरूरी कि मिले, मिलेगा जरूर, ना भी तुम चाहो। ये भी रूल्स है प्रकृति के। तुम सोचो कि ये मैं काम करूं, मुझे कुछ ना मिले, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, उसका भी मिलना है आपको। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, ये 100%, मरने से पहले ही मिलेगा। ये नहीं कि अगले जन्म में, वो अगला जन्म तक कोई मतलब नहीं है, ये बस ऐसे बोली हुई बातें। हमें क्या लेना था अगले जन्म से? जिस जन्म में शरीर में हम, इसी जन्म में हमने सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, बीवी भी चाहिए, पति भी चाहिए, हर सुख चाहिए। अभी अच्छे काम करें, कुछ करें, अगले जन्म में मिलेगा सुख, ये धोखा है पुत्र। जहाँ किसी ने बोली बात वो धोखा कर रहा है, जहाँ जिसने दुनिया बनाई वो धोखा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप करोगे, मरने से पहले कोई भी काम करो, उसका फल आपको मिलना है। मैं सोचूं कि मैं आपको फोकट में कुछ दे रहा हूँ, नो। मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ, मुझे पता है पुत्र, मैं इस कुदरत को देख लिया, इस निरंकार को समझ गया, इसकी क्या आदतें हैं, इसकी क्या। घूंकू बंद कर दो, किसकी है चलती कुकू, कहाँ से चलती है? ये बजता रहता है, बड़ी दूर तक आवाज़ जाती है इसकी, तो आपको लगता है अजय वैसे बेल बजे तो कुछ नहीं होता, या घूँ जहाँ घुसती है अंदर ऐसे लगता है छुरी लगा रहा है कोई। देख लो, इसकी घूंघू ने सारे ट्रैक बदल दिए, तो इसलिए कहते बंद करके आओ। पाप लगता है ऐसे, तुम्हारे कारण किसी का ध्यान भटक जाए तो पाप लगता है पुत्र। आपको लगता है अरे ये बज गया, और पॉइंट कम हो गया आपके ये रूल्स हैं कुदरत के पुत्र। तुम्हारे कारण कोई सुखी हो जाए तो तुम्हें फल मिलना है, तुम्हारे कारण दुखी हो जाए, चाहे जानने में चाहे अनजाने में, दोनों चीज़ें हैं, लॉस भी प्रॉफिट भी। उसके लिए दलील अपील का कोई काम नहीं। आशीर्वाद, श्राप, ये कोई मायने रखती चीज़ें।
कि मैंने आशीर्वाद दिया उसे, मैंने श्राप दे दिया उसे, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। अगर तुमने कोई गलती नहीं की तो मेरा श्राप तुम्हें लगेगा ही नहीं। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, अगर तुमने आशीर्वाद वाला कोई काम नहीं किया तो तुम्हें आशीर्वाद लगेगा ही नहीं। सिर्फ ठीक है थोड़ी दुनियावी लैंग्वेज है, एक अपनी जॉब निभाते हैं, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें। सामने वाले ने कुछ भी नहीं किया तो आशीर्वाद कैसे लगेगा उसे? मैं श्राप दे दूंगा तुम्हें। अगर उसने कोई गलत काम ही नहीं किया तो श्राप का क्या मतलब? जो भी है पुत्र, हमारे प्रैक्टिकली बात पर ही है, जो हम कर रहे हैं उसका फल स्वाभाविक। कुदरत ने जो रूल्स बनाए हैं, जब आपको उसकी समझ आ जाएगी ना, जीवन कैसा होता है पुत्र, मैं शब्दों में बता नहीं सकता आपको। दुनिया कहती कि संसार में कोई सुखी नहीं हो, ये डायलॉग गलत है। अगर संसार में कोई सुखी नहीं तो फिर जो संसार क्यों बनाया? आज भी संसार में कम से कम 20% लोग होंगे जिन्होंने सुख की आखिरी चोटी को पकड़ लिया। 20%। ये मत सोचो कि आज से सतयुग में थे या द्वापर में थे, ऐसा कुछ नहीं। आज भी पुराने जैसे महात्मा लोग, जैसे हम कहते हैं ना, राम कृष्ण बुद्ध नानक, ऐसे लोग आज भी हैं 20%। उन जैसी ताकत उनके पास, उन जैसी शांति, उन जैसी कामयाबी आज भी है। जब वो थे तब भी लोगों को नजर नहीं आते थे, आज जो है वो भी नजर नहीं आते। वो भी मरने के बाद ही नजर आए थे, ये भी मरने के बाद ही नजर आएंगे। ये जो युग है चमत्कारी आदि युग, इसके लिए तुम्हें किसी की पूजा की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी ही पूजा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। और अपना ही कोई अच्छा काम करके अपने आप को ही दिखाओ, दूसरे को तीसरे को दिखाने की जरूरत नहीं, अपनी ही आत्मा को दिखाओ और अपनी ही जय बोल दो। वही फल मिलेगा जो भगवान की जय बोलने से मिलता है। इसलिए मैं पुत्र किसी को पाठ पूजा देता नहीं, मंत्र मंत्र किसी को क्यों बांधना पुत्र, क्यों बांधना किसी को? फिर एक मेजॉरिटी बन जाएगी, फिर मेरे मरने के बाद उसे संभालने वाले आ जाएंगे, तुम कमाओगे वो खाएंगे। इसलिए अपने आप के ही गुरु बनो पुत्र। जो भी काम करो अपनी आत्मा को दिखाओ। दुनिया चाहे इधर जा रही है, तुम इधर जाओ। ये मत सोचो कि इधर दुनिया जा रही, मैं इधर क्यों जाऊं, कहीं पागल तो नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारी आत्मा खुश है ना, इधर जाओ। उधर जाते जाने दो, चाहे कितने ही महापुरुष क्यों ना जाने दो। पर देखो सही, तुम अपने आप को इंसानियत के लिए क्या खाना जरूरी है, क्या पहनना जरूरी है, कितना बोलना जरूरी है, ये सब अपने पे नोटिस करो और देखो आप, हम पैदा हुए हैं, मेरी माँ ने पैदा किया, बाप ने पैदा किया, बस मैं अपनी माँ को कुछ करके दिखाऊंगा, अपनी माँ को सुख दूंगा। इससे थोड़ा आगे निकलना होगा, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, आगे निकलना होगा।
अगर तो डिवाइन हेल्प चाहिए तो कम से कम 100-200 ना से 10-12 माहें तो चाहिए ना आपको, इतनी कमिटमेंट तो चाहिए, फिर तुम इंसान हो। अगर सिर्फ तुम्हें अपनी माँ या अपना बाप, 2 बच्चे ही नज़र आते हैं अपने ही कि अपना ही कुटुंब, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। और मैं टीवी पे देखता हूँ पुत्र बड़े बड़े इमोशनल हो जाते हैं माँ के नाम पे। मुझे लगता है कि यार ये कौन है ये पाठ पढ़ाने वाला। किसी ने मुझे पूछा कि बाबा जी, जो मुझे जानते थे पहले मैं कैसा था, इतनी जल्दी ऐसे ऐसे कैसे हो गया? आपकी कामयाबी, आपने किससे प्रभावित हुए? किसकी सपोर्ट है आपको? किसका आशीर्वाद है? तुम्हारी मदर का, फादर का? मैं कौन हूँ? अगर मदर फादर का आशीर्वाद होता तो मैं 2 बच्चों का बाप होता। अगर मैं लाखों बच्चों का बाप हूँ तो नहीं, माँ के आशीर्वाद से नहीं हो सकता जी। ये तो हजारों माँओं के आशीर्वाद से हो सकता है। तो मैंने कहा भी मैं एक के आशीर्वाद से नहीं बना, हजारों लोगों के आशीर्वाद से बना। मैं सारा क्रेडिट किसी एक को दे दूं, चाहे उसने मुझे पैदा क्यों ना किया हो। इस कामयाबी का अपमान है। अपनी बड़ी कामयाबी किसी एक व्यक्ति के चरणों में रख देना, उस कामयाबी का अपमान है। तो मैंने कहा ये मैं अपमान नहीं कर सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसका ही अपमान कर दूं। आप में है, आप कर लो हिम्मत। मैं इतनी जल्दी, चाहे पर्सनैलिटी हालात सूरत कैसी भी हो, पर मैं अंदर से हीरो बन गया। अंदर से मुझे क्या लेना, मुझे अंदर से निश्चिंत खुशहाल जीवन, पूरा हैप्पी, तो मैं हीरो बन गया। पर बना मैं बहुत हजारों लोगों के आशीर्वाद से। तो आप भी अगर तो आप कभी कोई मौका मिल जाए आपको स्टार बनने का, बहुत सी, चलो हृदय पे ना सही, आंखों में बसने का मौका मिल जाए। 2 तरह के, एक होता किसी की आंखों में बस जाना, सुंदर होकर मेकअप करके एक्टिंग कर लेना, नाच लेना, आंखों में बसने वाले यंत्र हैं। कुछ होते मनों पे राज करना। अगर आप किसी की आंखों में भी बस जाओ ना, तब भी तुम्हारे सर पर एक व्यक्ति के आशीर्वाद के कारण नहीं, वो एक को कभी क्रेडिट मत दे देना। तो आज मैं एक व्यक्ति को देख रहा टीवी पे, बहुत बड़ा वो म्यूजिशियन है, चाहे इंडिया का ले लो ऑल वर्ल्ड का ले लो। तो उसकी शायद डॉक्यूमेंट्री लगी हुई थी, क्या थी। तो आखिर में उसने कहा कि जब मुझे ये अवार्ड मिला तो मैंने कहा मेरे पास माँ है। उस कामयाबी का अपमान कर दिया पुत्र उसने। तो कितनी बड़ी कामयाबी एक माँ के आशीर्वाद से नहीं मिल सकती। उसने सारा क्रेडिट एक ही माँ को दे दिया। आज के आने वाले समय में, आज मैंने सुना है, आज के बाद उसकी पर्सनल लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। दुनिया की नज़र में वो घुस गया, पर वो अंदर से कोई सुख नहीं पा पाएगा। बाहर से देखो जैसे मैं फिट हूँ, अंदर से कुछ ना कुछ हो गया होगा।
बोला भी वो एक मंच पे। देखो हम बैठे 3 लोग, मदर फादर ब्रदर, 3-4 लोग घर में, तो ऐसी बात बोल सकते हो आप। जब कोई नेशन या इंटरनेशनल मंच पे बोला जाए तो इंसान को तोलना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों पर इसका नेगेटिव असर भी होगा। तो इतनी बड़ी कामयाबी एक माँ के आशीर्वाद से। अब कामयाबी तो उसके पास है दुनियावी, अब सुख उसके लिए बहुत दूर है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक होने के बाद भी पुत्र एंजॉय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन। ये सब चीज़ें दिखती नहीं पुत्र, परमात्मा भूत है, दिखता नहीं, पर है सब जगह। यहाँ बैठे हैं ना, ये तुम्हारे और मेरे बीच का ये सब परमात्मा है। बड़ी कोई बात बोल दो, शायद ऐसी कोई छोटी बात बोल देना ना, कोई बड़ा व्यक्ति जहाँ उसके पास कोई मास्टर नहीं था, जहाँ भी उसको जो कामयाबी मिल गई जल्दी मिल गई। कामयाबी जितनी देर से मिले उतना ही अच्छा है। छोटी उम्र है अभी उसकी, मेरा ख्याल 50 के नीचे ही है अभी। तभी कहते कामयाबी 60 साल की उम्र के बाद ही मिलनी चाहिए। क्यों जी? सही बात है, कामयाबी 60 की उम्र के बाद ही। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 60 की उम्र के बाद ही कामयाबी पाई उन्होंने। बहुत से लोग सारा जीवन उन्होंने धक्के खाए, 60 साल के बाद फिर भी वो कोई गलती कर जाए तो समझ लो उसका मास्टर कमज़ोर है। पर यूं आंखें बंद करके बैठने वाला नाइन्टी 5% तो सेफ हो जाता है। बाकी तो ये परमात्मा बड़ा शरारती है, ये कुछ भी कर दे। हाँ, ये भला जितनी चाहे माले जप लो, समाधि लगा लो, और रावण भी तो लगाता ही था, नहीं? सारी एक टांग पे खड़ा होकर ओम नमः शिवाय बोलता था, पाठ पूजा करता था, नहीं? तुम लोग तो वो कर भी नहीं सकते जितना वो करता था। उसको भी तो उसने पुट्ठा काम करवा दिया था ना, तो ये कुछ नहीं कह सकते। पर अपनी तरफ से इंसान को अपने आप का विकास करने का हमें अधिकार है, हमारा राइट है। तो जो आपको वर्कशॉप में सिखाया गया है, जहाँ जहाँ मैं मेरे पास आते हो, जितनी बार भी आओगे मैं यही बातें बोलूँगा, रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट। कथा भी तो आप एक ही बात को आप बार बार सुनते हो नहीं, है ना? सैकड़ों साल पुरानी कथा घटी हुई है, अभी भी उसको बोले जा रहे हो, अभी बोले जा रहे हो। तो मैं भी यही बोले जाऊँगा, नहीं? अगर वो महान है तो ये कौन सी महान नहीं बात है? वो पता नहीं किस युग की हड्डियाँ थी, मांसपेशियाँ थी, तब के कैसे लंग्स थे, ब्रेन कैसे थे, खाना पीना कैसा था, उस बात को आज की व्यक्ति की बॉडी पे लागू कर देना, ये तो धोखा है पुत्र। तो अगर वो बात ठीक है, उसका प्रभाव है, तो ये जो बातें हैं अपने आप की पूजा करना, अगर वो लोग बहुत हजारों साल पुराने हैं तो इंसान भी तो हजारों साल पुराना है कि नहीं? तो क्या आपकी कोई वैल्यू नहीं? नहीं वैल्यू तो जानवर की, जो कभी तरक्की नहीं कर पाता। कुत्ता कल भी था, कुत्ता आज भी है, कुत्ता कल भी रहेगा। इंसान कल क्या था, आज क्या है, आगे क्या होगा, आई डोंट नो। दिन भी पर प्लस प्लस प्लस, पर जानवर प्लस नहीं होते।
वो वैसे के वैसे हजारों साल भी पहले थे, आकार चाहे बड़ा छोटा हो गया होगा, उनकी प्लान, उनका जीवन, खाना पीना सेम का सेम। तो इंसान तो पहले क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा, इसी को कहते हैं परमात्मा। इंसान ही परमात्मा है। इंसान की तुलना किसी जानवर के साथ नहीं करनी चाहिए। इंसान की तुलना सिर्फ भगवान के साथ करनी चाहिए। इंसान चाहे बेईमान भी हो, फिर भी वो नारायण के साथ तुलना देना उसका, हमारा यानी इंसान का अधिकार है। क्योंकि इंसान तरक्की करता है, किसी को सुख देता है। जानवर का कोई पता नहीं कब तुम्हें दुख दे दे, कैसा खतरनाक, तुम उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते। इंसान की फितरत का तुम्हें पता है क्योंकि तुम भी इंसान हो। मेरी बातें समझ आ जाती है आपको? तुम्हारी मेरी बातें आपको पता नहीं समझ आती, मुझे आ जाती है अपनी बातें नहीं। अच्छा, अपनी भी बातें अगर समझ ना हो तो क्या फायदा बातें करने का। मैं अपने बोले हुए थॉट जब पढ़ता हूँ, जय बाबा तेरी पता नहीं बहुत तारीफ करता हूँ मैं अपनी, मस्त हो जाता हूँ। मुझे कोई कन्फ्यूजिंग नहीं अपने आप पे, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। देखो इतना मैं ओवर क्लेवर हूँ ओवर कॉन्फिडेंस की कहते इंग्लिश में अगर अपनी पूजा करने से भी इंसान ये डायलॉग ना बोल पाए, सारा दिन मैं तेरा दास परमात्मा, मैं नहीं तेरा दास भाई, मैं तेरा कोई दास नहीं, तू बन मेरा दास। ये बात बोलना हमारा अधिकार है पुत्र, हमारा राइट है। क्योंकि दास बना जा ही नहीं सकता। जो कहते कि मैं परमात्मा तेरा दास हूं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। दास सिर्फ परमात्मा ही बन सकता है, ईश्वर को ही दास बनाया जा सकता। तुम कभी दास बने नहीं सकते कहीं ना कहीं, क्योंकि दास में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तुम में आ जाएगी, आ जाएगी। परमात्मा में कभी नेगेटिविटी नहीं आती, वही तुम्हारा दास है, तुम्हारे कार्य वही करता है, नहीं करता ना? कभी कभी हमने सोचा हुआ सामने हो रहा होता है, नहीं? इसे देखने के लिए थोड़ा आध्यात्मिक टच होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहेंगे इत्तेफाक है ना, इत्तेफाक, मेरा टैलेंट, मेरा भाग्य। नहीं, भाग्य है पर बोलना नहीं है, सब भाग्य। कर्म भी नहीं मैं मानता, भाग्य को मानता हूँ मैं, क्योंकि कर्म भी तभी होता है जब भाग्य में हो। भाग्य नहीं तो कर्म भी कैसे कर लोगे आप? सब कुछ है भाग्य, पर हम भाग्य के पीछे भागना नहीं, बस अपने आप को समय दो। हमारी कोई मंजिल नहीं, इंग्लिश में हमारा कोई डेस्टिनेशन जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं यही है हमारी मंजिल। चलते जाओ, चलते जाओ। जिसकी कोई मंजिल है पुत्र, वो गलती करेगा। जो कहता है ये राह मिल गई बस चलता जाऊं, मुझे किसी मंजिल की जरूरत नहीं, वो कभी गलती नहीं कर सकता। इंग्लिश में जिसके पास कोई डेस्टिनेशन है वो गलती जरूर करेगा
बस राह देख लो तुम्हें जो अच्छी लग रही है, बस सुकून मिल रहा है जिस पर, उस पर चलते ही जाओ, चलते जाओ। यू टर्न नहीं लेना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जहां पीछे मुड़ के देखा बस थक जाओगे तुम, घबराहट होने लगेगी तुम्हें। फिर एक जगह एक समय ऐसा आ जाएगा कि चाहे तुम आगे देख लो चाहे पीछे देख लो, टाइम आएगा वो। पहले पहले डर लगेगा, फिर एक जगह जाकर जो आगे आनंद है तुम्हें पीछे नहीं देखने भी उतना ही आनंद आएगा। एक स्टेज आ जाएगी, वेट करनी हो उसके लिए आपको। तभी पुत्र सुबह अभी से जुड़ जाओ सब, ये बच्चे भी आपके साथ ही चलेंगे। अगर तुम अच्छे नहीं तो तुम्हारी औलाद भी अच्छी नहीं। तुम्हारी औलाद अच्छी हो सकती है, अगर तुम अच्छे नहीं तुम्हारी औलाद अच्छी हो सकती है जब तुम्हें त्याग दे, फिर ही वो अच्छी हो सकती है। अगर तुम लोग अच्छे नहीं हो, जब तक वो औलाद तुम्हारे औरे में है वो कभी अच्छी नहीं हो सकती, चाहे उसमें कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म भी उसी के भाग्य के साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए पुत्र आप अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को समय दो। फिर देखो जो ऊर्जा हमारे पास है, किसी न किसी की मदद के लिए हम, गुरु मंत्री है, ये पाठ ही है, सिमरनी है, समझ लो। रोज दिन होता है, दिन रात में 24 घंटे होते हैं। देख लो, सुबह उठ के देखो आज मैंने सारा दिन में क्या करना है, माँ के लिए कितना करूँगा, बाप के लिए, बीवी के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, इनसे बाहर होके कितने के लिए करूँगा, ये सब रोज करो। सोते समय देखो आज मैंने सिर्फ अपने कुटुंब के लिए किया, किसी गैर के लिए भी कुछ किया, ये भी चेक करो। जब आपको पता चलेगा कि हाँ आज मैंने किसी गैर की मदद की है या किसी गैर के लिए कुछ किया है, महसूस होगा उसी क्षण कोई आपके शरीर की डिजीज से मुक्ति हो रही है, आपको मिल रही है, राहत मिलेगी आपको। ये मेरा अनुभव है। मैंने जब मुझे भी तबीयत होती कभी कभी, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर लेता हूँ, तो फील करता हूँ उसी क्षण, ये अनुभव करता हूँ कि आप लोगों को बांटना है मैंने, क्योंकि मेरा और कोई काम नहीं, मुझे यही जॉब है मेरे पास, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर रहे हो मैं नहीं कर सकता। परमात्मा ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, हम जहाँ से 10 फुट नीचे देखते हैं ना, थोड़ा घबराहट होती, पाँव हिलने लगते हैं ना। 2-3 मंजिलों से नीचे देखो, थोड़ा सा पाँव में होने लगती, गुदगुदी होने लगती है, ऐसे देखो ना नीचे। तो कुछ लोग 20-20 मंजिलों पे काम कर रहे होते हैं, ऐसे जैसे फ्लोर पे काम कर रहे हैं, नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं है। परमात्मा ने उन लोगों को बनाया ही उस काम के लिए। तो हर व्यक्ति को परमात्मा ने कुछ ना कुछ विशेषता दी हुई है, वो भी मेरी तरह करे ये नहीं हो सकता। अगर आप सोचो कि वो इतनी बिल्डिंग पे काम कर रहा है, तो वो ऊपर वाला कहे दूसरे, अरे तुम भी आ जा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, वो उसी को मिला हुआ है। कुछ लोग पानी में ही काम करते हैं, उनको सिद्धि पानी की है। कोई आकाश के बीच में काम करते, वो उनकी सिद्धि है उनके पास। कुछ धरती पे काम करते हैं। जो मैं कर रहा हूँ वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर रहे हो मैं नहीं कर सकता। सबको परमात्मा ने किसी का काम करने के लिए ही बनाया है। आप भी बड़े होके किसी ना किसी का काम करोगे, चाहे
स्वार्थ से या निस्वार्थ से करोगे जरूर, को बिना किए रह नहीं सकते हम लोग। हमारी बॉडी में इतना बारूद भरा हुआ, कहीं ना कहीं तो फटेगा। मैं पता नहीं क्यों बोलने लग जाता हूँ फटाफट फटाफट। मैंने आज प्लानिंग की हुई थी अपने आप के साथ, आंखें खोलूंगा, बोलूंगा नहीं, मैं आपसे कुछ बुलवाऊंगा। टाइम फिर निकल गया, मैंने अपना ही निकाला सब कुछ, आपकी फिर भी नहीं सुनी मैंने। आप भी कुछ बोलो भाई, कोई अनुभव सुनाया करो अपना अपना। बोलते नहीं आप लोग, अंदर ही अंदर घुट जाते हो आप, पता नहीं क्यों। बोला करो यार। जो सोच के आते हैं वो आप अपने आप ही बोल देते हो, आप पहले ही सुन लेते हो, हमारे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो आप जब बोलोगे ना, क्या कहते हैं वो, मुझे अपनी तारीफ भी सुनना अच्छा लगता है। मैं बाबा तो जरूर बन गया, त्यागी बन गया, पर ये भूख है मेरे में। होनी चाहिए पुत्र। जब ये भूख खत्म हो गई तो मुर्दा। बैरागी होने का मतलब ये नहीं कि तुम इंसान को परमात्मा ने जिन शक्तियों से डिजाइन किया है, उन्हीं शक्तियों में तुम सम्राट बनो। अपनी किसी शक्ति को नष्ट करके सम्राट बनना, ये बात हमें हजम नहीं होती। जिस तरह से परमात्मा ने हमें डिजाइन किया है, हमारी इंद्रियों को कैसे कैसे लक्षण हैं वो सब होने चाहिए, फिर भी हम सम्राट बने नहीं, राइट। अगर हमें अपने आप को डैमेज करके सम्राट बनना है तो इसलिए भले मैं कितना ही बड़ा त्यागी बन गया, अपनी तारीफ सुनने के लिए रहता हूं मैं। बाकी थोड़ा बहुत मैं बनने संवरने का भी शौक रखता हूँ मैं बाबाई, पर शौकीन में हूँ। पगड़ी को भी मैंने 3-4 बारी बना के बनाया, वो बुलाता तक खिसक जाती थी। हाँ? मुझे याद है अभी भी 21 दिन के क्लास में जब आप आते थे तो बिल्कुल सिंपल प्लेन धोती, और वो उसमें भी आप हर दिन अलग ही दिखाई देते थे, एक स्टाइल होता। चलो वो तो प्रेम है ना पुत्र आपका, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो तो प्रेम था। हमें फिर भी लगता है कि आप नए रूप में मिलते हो जब आते हैं। पर अब मैं थोड़ा फैशन फूशन कर लेता हूँ। मैं सिखा रहा हूँ आपको पुत्र, मैं फैशन इसलिए करता हूँ कि जिंदगी में आप ही सोचो कि मैंने भी बाबा बनना है। अगर मैं नंगा होके बैठ जाऊँ तो आप बनोगे बाबा? हाँ, सोचने वाली बात है पुत्र। ऐसा बनो कि हर व्यक्ति को, ये जैसे कोई पिक्चर में एक्टर बनते हो, हर कहते हैं मैं भी एक्टर बनूं, मैं सिंगर बनूं, तो ये भी एक जॉब है। इससे अच्छी जॉब कोई है ही नहीं दुनिया में, लास्ट जॉब है। इस जॉब के बाद तो स्टॉप। तो अगर ये जॉब में डेंजरस हो आप, तो कोई नहीं सोच, माथे झूठ टेकेंगे लोग, पर वैसा बनना नहीं चाहेंगे। नहीं, सर मड़वा दो, पड़बट्टे मड़वा दो, नहीं, सच स्वा पालो। नहीं ठीक है, वो भी है, वो भी कोई कला होगी, पर मैं नहीं बन सकता ऐसा। वही मेरी, मैं तो भाई ऐसा बनूंगा कि कोई भी बनना चाहे। महात्मा बनने का मतलब थोड़ी आपको बिंगा टेढ़ा बना लेना, को बिगाड़ लेना अपने आप को। क्यों बिगाड़ना? ईश्वर जानी महात्मा बनने का मतलब भगवान बनना। भगवान बदसूरत, भगवान इज ब्यूटीफुल,
सत्यम शिवम सुंदरम, नहीं, ब्यूटीफुल इज गॉड। माता जी को पूछो भाई, आएंगे आज? देखो माता जी को भी मिल लेते हैं। मैंने अपनी जॉब निभा दी, अब उनकी बारी। आप लोग जब भी मैं हूँ आ जाया करो, बस ना भी मैं कुछ बोलूँ, कोई ना कोई एक फोड़ा जरूर ठीक होगा आपका। हाँ, कोई ना कोई फिंसी नहीं, फोड़ा, छोटे मोटी फिंसी का कोई काम नहीं। यहाँ से जाते महसूस करोगे आप। अगर ऐसा नहीं तो ये बाबा नकली है, कभी मत आना। अंडरस्टैंड? अगर यहाँ आकर भी मेरे पास, हमारे कौन सी भीड़ इकट्ठी होनी है, 50,000 लोग, 50 लोग होंगे, 60 लोग होंगे, नहीं, हमारी दुकानदारी ऐसी है। पर हमारे पास आने के बाद भी अगर कोई कुछ ना हो तो क्या फ़ायदा आने का। पर आओ ज़रूर, साल में 3-4 हफ्ते तो मैं रहूँगा जहाँ, फिर पता नहीं कहाँ हूँ, कभी उधर कभी उधर। इस जगह पे बैठने का ऐसे आनंद बड़ा आता है, मुझे अपने को आता है। मैं अमेरिका में बैठा हूँ तो मुझे इसकी कमी महसूस होती है। अरे वहाँ चले यार, खिंचाव होती है इसकी। और कुछ किसी ने बात पूछनी हो, कोई बात करनी हो उल्टी सीधी? आप जब मेडिटेट करते हो तो क्या ध्यान में रखते हो, मतलब इतनी देर तक आईज क्लोज होती है? जब आप बैठने लगोगे ना इस तरह से, अपने आप के साथ अटैचमेंट हो जाएगी आपकी। सारी थकान, बिल्कुल थकान से मुक्त। सारा दिन जितनी भी आपने थकान है ना, देखते देखते महसूस नहीं लगोगे ऐसे जैसे किसी ने मसाज की। सारे दिन में जितनी भी एनर्जी आपने वेस्ट किया फिर वापस आ जाएगी। किसी भी जॉब में हो आप, थक गए हो, क्योंकि सारा दिन एक दूसरे को हम मिलते हैं, किसी में एनर्जी जाती है, कहीं से आती है, ऐसे। तो हम अगर कम हो जाएं तो फिर सुबह भी, शाम को भी, जब रात को सोने के पहले रिलैक्स होके सोना, मानी आराम, सोने से पहले आराम कर लो। सांस लेते जाओ। जब आप प्रैक्टिस करोगे लेनी नहीं पड़ेगी, अपने आप जाने लगेगी। पहले आपको सांस लेनी पड़ेगी, फिर इसकी प्रैक्टिस के बाद सांस लेनी नहीं पड़ेगी, सांस ऑटोमेटिक ही आएगी, ऑटोमेटिक ही जाएगी। मैं सांस लेता नहीं, अपने आप आती है, अपने आप जाती, क्योंकि मैं बहुत वर्षों पुराना हूँ, प्रैक्टिस मेरी बहुत पुरानी है। तो उसके बाद आप ऐसे फूलों जैसे खाली हल्के हो जाओगे, फिर नींद आएगी। क्या बात, बहुत अच्छी नींद। किसी को डील करनी हो, उसके साथ कोई बातचीत, बहुत प्रभाव होगा आपका उन पर। मेरा हो रहा है ना आपका प्रभाव? बस ये जादू इसी चीज़ों का है। और मेरे से ज़्यादा काबिल हो आप, पढ़े लिखे हो, मैं तो अनपढ़ हूँ। कोई ऐसी खास मेरी कोई बैकग्राउंड भी कोई इतनी खास नहीं, पर मेरा जो इंटरनली जो लंग्स, हार्ट है, मेरा ब्रेन है, मेरी जो इंद्रियां हैं, ओ ब्यूटीफुल। आपके फेस पे अभी बहुत ज़्यादा ग्लो है। जो ग्लो तो खुद 2 पैग ला लो तभी आ जाता है। नहीं ये ग्लो ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ग्लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਲਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪੜਦੇ ਆ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। तो फिर बच्चे तो बाद च पैदा होए उन्होंने, इंडे दे बच्चे सी, इंडे दे बच्चों ने गल बोलती, तो बच्चों ने बोलती, समझ लो आप पास हो गए। सो उन्होंने मेरी सूरत देख के नहीं बोली, उन्होंने फीलिंग हुई है, वो बैठे रहे घट तो घट 1.5 घंटे बैठे होते, मैं आप ही गया हूँ, तुम जाओ, फिर दोबारा आना चाहनगे हो। पर सो मेरे कहने का मतलब है पुत्र, जो तो तुहाडियां इंद्रियां है, काम क्रोध लोभ मोह है, पर शांत है, कंट्रोल है, ऑटोमेटिक इसकी वाइब्रेशन सब पे होने लगेगी पुत्र। अरे इंसान की बात छोड़ो, कायनात पे भी होती है पुत्र, देवी देवताओं पे भी होती है। बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है परमात्मा ने, ये 2 फुट का शरीर, बहुत ब्यूटीफुल मानव का जो शरीर है। और जिसके पास परिवार नहीं, वो किसी को ज्ञान देने के काबिल नहीं। जो 2-4 लोगों का परिवार नहीं संभाल सका, सारी दुनिया संभाल सकते हो आप, छोटा सा परिवार संभालना बड़ा मुश्किल है, राइट? हम हैं और परिवार भी बड़ा क्या कहते हैं, एक पिक्चर मैंने देखी थी, बच्चों ने मुझे दिखाई थी थोड़ी बहुत ही, उसमें मुझे आती नहीं, वो इंग्लिश में थी, तो बच्चे मुझे बताते थे गुरुजी ऐसा ऐसा ऐसा। एक व्यक्ति ने जितने भी वहाँ के विशेष लोग इकट्ठे किए, जैसे हम कहते स्टार, जैसे सुपरमैन, माई फैमिली इज सुपरमैन फैमिली। ये सारा काम एक व्यक्ति के मन को शांत होने का रिजल्ट। फैमिली में, आपकी फैमिली में अगर एक व्यक्ति भी अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने आप को शुद्ध और शांत कर ले, जितने भी लोग उसके परिवार में होंगे सब के सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे। ये मैंने अपनी फैमिली में देखा है। अब जो 2 लोग दूसरी फैमिली से आए हैं, खाली डिब्बे थे, जब आए उनमें भी ऐसा ही भूत आ गया। अब सबके सब क्रेजी फैमिली। आप भी पुत्र ये मत सोचना मैं तो ठीक हूँ,
वो भी ठीक हो जाए ना, वो तो मानते नहीं। मैं ठीक हूँ, मेरी बीवी नहीं मानती, मैं ठीक हूँ, मेरी सास, ऐसा नहीं होना। तू ठीक हो जा बस। अगर मैं भी ये बात सोचता तो ये बिखर गया था सब कुछ। मैंने सबको छोड़ के अपने आप को पकड़ा। जब मेरी इंद्रियों ने अच्छे रिजल्ट देने लगे तो मेरी बीवी भी अपने आप पीछे पीछे चली आई, क्योंकि उस सुगंध का असर है। मैग्नेट का मतलब वो लोहे को खींच लेती है, फिर धीरे धीरे उस मैग्नेट का असर लोहे पे हो जाता है, वो लोहा भी मैग्नेट बन जाता है। फिर धीरे 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 फिर पर किसी को मैंने काउंसलिंग नहीं की, अरे तू भी मेरे जैसा बन जा, अरे तू भी बन जा, अरे तू, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने में लगा रहा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मौज कर रहा हूँ, तुम भी मेरे पीछे चले आओ, नहीं तो गो हैड, जा सकते हो जहाँ भी जाना है आप। पर मैंने किसी को काउंसलिंग नहीं की, ना मैंने किसी को समझाया। मैं अपनी इंद्रियों पर लगा रहा, अपने आप पे लगा रहा, अपने आप पे ये सारा सिस्टम बन गया। ये भाग्य है। मेरे से भी ज़्यादा लोग साधना करने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं। मेरी कोई तपस्या भी इतनी नहीं, पर भाग्य ने ऐसा बोनस दिया मुझे, क्या बात। सो आपको भी कभी आपकी फैमिली में किसी व्यक्ति को ऐसी लगन लग जाए तो उसकी टांग मत खींचना पुत्र, टांग मत खींचना। वो जो लगन लगी है, वो अगर लगी है तो उससे तुम रोक नहीं सकोगे। निकल तो उसने फिर भी जाना है, पर आप गुम जाओगे, आप गवाच जाओगे दुनिया में। पता भी नहीं चलेगा कि आप आए थे, कहाँ चले गए। मेरी फैमिली में ऐसा हुआ है, सबके सब फैमिली को होता है कि हमें क्या लेना देना, हमें क्या मिल रहा है। ये जो हमारे सीनियर लोग होते हैं कि हमें क्या मिलना है, हमें क्या मिलता है, हमने पाला है, पोसा है, पैदा किया है, हमें भी तो ये बिजनेस करना सिखाया हुआ है। कहीं किस लोगों ने, ये नहीं मुझे पता। अम्मी, मैं आ रहा हूँ न्यूयॉर्क से, तो ये कोरोना में सब घर में थे, मैं भी था अपनी, मुझे भी ज़बरदस्ती फैमिली में ले गया मेरा, जिसने मुझे बनाया है। वो कहता चल बाबा मौज कर, मौज करवाता है। तो उस फैमिली में जब बैठा तो मैं, दो नए लोग आए हमारी फैमिली, तो मैं थोड़ी सी डायलॉग बोले, तो मैंने कहा पुत्र कल मैं आपको मिलूं ज़िंदगी में चाहे ना मिलूं, कोई पता नहीं, संतों का क्या पता हवा है किधर चले जाए। जब भी मैं बिछड़ता हूं तो मैं पहले बोल देता हूं, ज़रूरी नहीं कि दोबारा मिलूं, बाकी भाग्य है मिल भी जाऊं, पर मैं ये सोच के निकलता हूं शायद दोबारा न मिल पाऊं, क्योंकि संतों की लाइफ डिफरेंट होती। पता नहीं क्या हो जाना हमारे साथ, कुछ भी हो, क्योंकि हमें बनाया इस काम के लिए कि हम कह नहीं सकते कि परमात्मा मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते। ये संतों की लाइफ में ऐसा डायलॉग होना, वो संत नहीं। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी, बिना किसी वजह पे भी हमारे साथ बुरा हो सकता है, हम किंतु परंतु नहीं बोल सकते। तो मैंने अपनी उन फैमिली से कहा, मैं कहा पुत्र जिंदगी की कोई भी इच्छा रखना, एक इच्छा अपने मन से आज से निकाल देना कि लाइफ में, पूरी लाइफ हमने अमीर नहीं बनना। तो जो नए बच्चे थे उन्होंने एकदम साथ खड़ा कर दिया, जो कि नामुमकिन था पुत्र। ये भी मेरा भाग्य। अगर ये डायलॉग बोलने पे घबराहट हो जाती उसको, तो मैं गया था। अगर सोचना में, मैंने ऐसे डायलॉग बोल दिया 2 मिनट बाद नहीं, मैंने बोला एकदम ये
ट्रक उसी क्षण। तो मैंने कहा भी मेरा भाग्य, मेरे किए हुए जो काम कहीं ना कहीं ईश्वर ने गिन लिए। कुछ भी हो जाए, अमीर होने की इच्छा जीवन से निकाल दो, लाइफ में कभी गलती नहीं होगी। अमीर जब बनना ही है। तुम देखो, मैंने ना लक्ष्मी को त्यागा। मैं आपको एक बताता हूँ बात, कोई बोले ना बोले, मैं बताता हूँ। मैंने लक्ष्मी को त्यागा आज से 20 साल पहले, पर लक्ष्मी मुझे अब भी मिलती है। मेरे त्यागने से क्या होता है पुत्र? आप किसी को त्याग दो, तुम्हारे त्यागने से क्या होता है? ये तो कुदरत बताएगी ना तुम्हें क्या देना है क्या नहीं देना। ये हमारे पास में कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे डायलॉग तुम्हारी आत्मा पे असर करते हैं। तो जब हमारे में इच्छा ही नहीं है अमीर, काम हमने पूरे करने हैं, काम करेंगे करोड़ों के अरबों के, पर इच्छा नहीं अमीर बनने की, बनना ही नहीं, इच्छा की बनना ही नहीं है। फुल स्टॉप लगा देना उस काम पे, अमीर बनना ही नहीं। लाइफ में कभी गलती होगी नहीं। गलती तभी होगी जब हमने इच्छा कर ली कि अब मैंने करोड़पति बनना है, अब मैं अरबपति बनना है, अब मैं ये करके दिखाऊंगा मैं। तो समझ लो गलतियां शुरू। अरे ये बातें बोलने वाली नहीं है, बनोगे ही। ना भी कुछ करो तब भी बनोगे। पैसा तो बाप दादा की संपत्ति आ जाएगी तुम्हारे खाते में, बिना काम किए अमीर हो जाओगे। मैंने कई लोग देखे हैं। अभी कल ही एक मेरे पास व्यक्ति आया, करोड़ों की संपत्ति उसके नाम पे आ गई, बाप मर गया उसका। ये हमारा धमन बैठा है, इसको भी इसकी बाप की मिली है। अरे मैं पूछो उसको, देखो इसने कौन सा काम किया? कोई बाप मर गया, बाप का माल इसे मिल गया, अमीर हो गया ये। कोई मैनू नहीं लगता ने कि पाथियां पत्थियां होणगियां किते दियां। हाँ, टक्का नहीं तोड़िया होना पुत्ते ने। मैनू पता है पुत्त, दस दी लोड़ नहीं, मैं अंतरजामी हाँ। मैनू पता होंदा बॉडी लैंगुएज तो किन्ना का काम करने वाला तू। सो पुत्त पैसे का की, पैसा तो ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਧੀਨਤਰ में नहीं कोई। ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਬੋਰੇ ਭਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਕ ਕਢਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ? ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, 100% ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। तो क्या जम्मिया भी तो होने सी ना जमदा। मैं हजा नहीं थैंक यू क्या माँ प्यो का ना जमदे, सानू जम्मिया असी क्या सी जम्मो, जम्मिया तो देना ही पैना। किनू देना? कौन किन देना? क्यों देना चाहनी तू? पर यह भी याद रखना पुत्र, बुजुर्गों की संपत्ति ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੰਪत्ति ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਂ ਆ ਪੁੱਤ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੱਕ ਜਦਮ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੋਲੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੱਸੂ ਕਿ ਭੋਲੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਚੱਗ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗ ਫੂਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ। नहीं होंदा कोई। बाकी ठीक है, असी जिहदे घर जम्मे आ, वो एक ब्लड का खिच है आटोमैटिक। मेरा एक थॉट आ, मैनू अपना बहुत प्यारा लगा सी पुत्त। मैं पढ़िया थोड़े दिन पहला, है पुराना बोलिया सी। माता पिता की सेवा करना ये कोई सिलेबस नहीं है, ये मेरा थॉट में पढ़िया सी। क्योंकि ये स्वाभाविक है, ਇਹਦਾ कोई सिलेबस नहीं है, ये आटोमैटिक खिच है। ये गल कह के तुसी अपने ब्लड का अपमान कर रहे हो।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਥਾਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਯਾਨੀ ਇਹ ਥਾਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬਲੱਡ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲ ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਰੱਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਕੁੱਤਾ ਕੰਜਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਰ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਕਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੌਂਗ। ਮੇਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਚੇ ਹੋ, ਲਫੰਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਬਿਨਾਂ। ਹਲਕੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਕੀ ਉੱਤੇ ਫਸੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੜਾਪਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਲਾਓ ਲੈ ਇਹ ਸਭ ਆਬਿਕਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੇਵਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਚੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੜਕਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਾਟ ਬਾ ਉੱਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਲ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਫਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਵਧੋ ਵਧੀਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਟੱਪਣੇ ਵੀ ਪਾਏ ਮੁੰਝੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਠਮਰ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਥੀਮ ਹੈ ਇਹ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਧਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। माता जी भजन चलो एक बार आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लो, छोड़ दो। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए,
मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म का ज्ञान धूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान को हम मोड़ आए थे। हर जन्म का ज्ञान धूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान को हम मोड़ आए थे। इस जन्म में कितने हमको दान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नज़ारा रब के लिए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नज़ारा रब के लिए। गुरु में ही गीता कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। तबीयत खुश हो गई। चले देखा जादू नहीं? ये बच्चे देखो बैठे आए, इनकी तरफ देखो। चलो आपको तो मैं बातों से मूर्ख बना लूंगा, नहीं इनको वेव्स वो कह रहे ना, नहीं ये यहाँ से पता आपको भी चला जाएगा पुत्र। ये आपका बच्चा, ये बच्चा अपनी माँ के पास 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठेगा। ट्राई करके देख ले, मेरे पास 10 साल बैठ सकता है, नहीं? आप भी पुत्र रोज सुबह जो तुम्हें सिखाया है
अच्छे यूनिफॉर्म पहनो, बच्चों को भी लेके दो, शूज़ लेके दो, चाहे भेज दो अपनी नत की बाली। हाँ ये ना कहा है नहीं है पैसे आ जाना, भेज दो, तुम्हें उतना भी बिक जानी है। यू कह रही है मैंने घर में यूनिफॉर्म लेके दो फटाफट। हाँ नेक्स्ट संडे मिलेंगे आपको, ठीक। गुरुजी एक कोटेशन समझनी थी, आपने लिखा है नंबर 177 पे, जब तुम्हारा मन अच्छा है तो तुम्हारा छल कपट भी पकड़ा नहीं जाएगा। यस यू आर राइट। तो जब मन अच्छा होगा तो छल कपट करेंगे ही क्यों? एक्चुअली पुत्र ये लास्ट लाइन है कोटेशन की। छल कपट करेंगे क्यों? नहीं, देखो पुत्र, जो भाषा आप बोलती हो, इंग्लिश या हिंदी, अगर मैं नहीं बोलना जानता इंग्लिश हिंदी तो आप कौन सी इस्तेमाल करोगे? मे बी साइन लैंग्वेज। हैं? साइन लैंग्वेज में भी। मान लो मैं इंग्लिश नहीं जानता, तुम इंग्लिश जानती हो, तो आप कोई जुक्ति ही लगाओगे ना मुझे समझाने के लिए। नहीं नहीं समझी। साइन लैंग्वेज कि कौन सी लैंग्वेज? साइन वो क्या होता है? इशारे करेंगे सर। नहीं, इशारे में नहीं पता। कोई उदाहरण दे के समझाओ। कोई जुक्ति लगानी पड़े, जुक्ति मीनिंग आइडिया। मैं भी इस वक्त आपके साथ बहुत सी बातें छल कपट में कर रहा हूँ। संसारिक भाषा का मतलब कलहार, ये हमारे गुरुजी कहते हैं, संसारिक भाषा मीनिंग कलहार। कुछ काम होते हैं पुत्र, समझ लो, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बीबी को जहाँ तक लाइसे लेके आ बताऊँ, ये छल कपट दिखाता हूँ। मन मेरा शांत था तब, मैं महात्मा था, मेरी बीबी नहीं थी, तो मैं 3 साल मौन में रहा। 3 साल मौन में रहा तो सबके साथ मौन में था, बीबी के साथ मौन नहीं था। बीबी के पास आके बातें करता था, कारण अगर ना करता तो उसने मुझे गोली दबा देनी थी डॉक्टर से। नहीं समझ आई? नहीं, इसके माँ पे बड़े खतरनाक थे, बिजली लगनी हो रही होती मुझे पागलों की, तो मैं क्या करता था, क्या बातें क्या करता था, सुनो बातें बीबी से आके। आपा ना ਇੱਥੇ 2 ਕਮਰੇ ਬਣਾਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬੈਡਰੂਮ, ਇੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲਈ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਗੇ? ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਟੱਟੂ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾ 6 ਝਲੜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੋਲਣਗੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਕਮਰਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼। ਮੈਂ ਕਰਦੇ 15 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ 22ਵਾਂ ਸਾਲ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ छल कपट, गुड नहीं। सो पुत्र कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां सानू वो ड्रामे करने पैंदे, ना मैं करदा तो मैनू पुत हॉस्पिटल दे विच बिजलियां लगनियां सी, क्योंकि मैं एक बहुत ऑलराउंडर दुनिया दे सारी टैक्नोलॉजी जांदा, मैं हार्ड वर्कर सी। इक्को दिन च घुग्गू बटेरा बन गया, मतलब मेरे रिश्तेदारां ने सारे महल्ले वाले मैनू पागल करार दे दित्ता सी, क्योंकि मैं बोलदा नहीं सी, घुग्गू जा बन गया, सुकड़ गया। पर बीबी ना आके मैं सारे तली दी गल्लां करनियां, अमीर बनन दियां, टर टर टर। ये है छल कपट। सो तुसी गुड हो, अच्छे हो, पर किसी वेले सानू अपने बच्चों नूं जां अपने मां नूं जां अपने पेरेंट्स नूं जिद्दां दी उहदी चाह उदां दे सबब दिखाने पैने। ना दिखावांगे तो पुत्तर तुहाडा साथ छड्ड देणगे, जां फिर तुहाडे रस्ते विच कोई ना कोई खड्डा खुड्डणगे। ਅਸੀਂ बुरा नहीं कर रहे, मतलब अपने ਨੂੰ सेव कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? मैं अपने ਨੂੰ सेव करने ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧਨਾ ਉਹਦੇ ਝੂਠ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, मैं झूठ नहीं, करोड़ों झूठ बोले जी मैं,
ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪੁੱਤਰ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਜੁਗਤੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਕੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਦਾ बोलना ही पड़ता है कुछ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਛਲ ਕਪਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪੁੱਤ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰੋਂ, ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ। ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਚੱਲਾ, ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹ ਸਭ ਖਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੌਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ, ਟਕ ਟਕ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ, ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਚਾਹਣ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲਾਤ? ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਜੀ। ਹੈਂ 13 ਸਾਲ। ਹਾਂ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਹੈਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ 11-12 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਾਂਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੂੜੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੁੱਤ? ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਬੂ ਜੱਟ ਜਹਾਜ਼, ਪਿੱਛੇ 500 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਮਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਰਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਫਾ 'ਚ। ਗੁਫਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਦੇਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਦੇਵੀਆਂ, ਬਲੈਤਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਫਾ 'ਚੋਂ 7ਵੇਂ-8ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਨ ਚੋਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਵਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਆਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਰਮਲ।
ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਪਣੀਆਂ ਕਰ, ਜੰਮੀਆਂ ਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਊਂ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆ, ਫਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਟੇ ਮੰਨਗੇ, ਗੁਣਾ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਬ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹਿੱਲਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ ਬਸ ਬਈ।